सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर अंकित दास जी। डॉक्टर मतलब किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? मैं फिशरीज डॉक्टर हूँ जी, सिर्फ कंसल्टेंट। अच्छा सर, आप डॉक्टर होके संत रामपाल जी के जो ज्ञान है उसमें जुड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि भाई संत रामपाल जी के जो फॉलोअर्स हैं वो अनपढ़ हैं, अंधभगत हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं भी एक हिंदू समाज से बिलोंग करता हूँ और वही जो एक आम हिंदू पूजा पाठ करता था वही मैं भी करता था। उसके बाद फिर मैंने देखा, मैं फैजाबाद पढ़ता था, BFSC का कोर्स कर रहा था। तो मैं ट्रेन से जा रहा था फैजाबाद, तो उसमें एक आदमी एक किताब बेच रहा था, उसके पीछे एक मानचित्र बना हुआ था, एक मैप था। तो मैंने ले लिया कि भाई 10 रुपये की किताब है, चलो टाइम पास होगा। तो मैंने फिर वो एक किताब पढ़ी, तो उसमें बहुत सारे चमत्कार थे, बहुत सारे, जो मैं ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल झूठ है। फिर मैं उस किताब को लेके आया, अपने पिताजी को मैंने दी। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने सत्संग देखना शुरू कर दिया। तो अपने साथ भी कुछ ऐसी अनसुनी बातें हुई जिन पे आप लोग विश्वास नहीं करोगे। फिर धीरे धीरे ज्ञान को समझा हमने, संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान के आधार से अपनी आज यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। अच्छा जी। तो क्या आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है जो आपने पुस्तक में पढ़ा था, आपको लगा था ये झूठ है? जी, 2014 से मालिक के चरणों में जुड़ा हूँ, 5 साल हो गए मेरे को। और 2015 की मैं घटना का जिक्र करूँगा। मेरी चाची जी हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन 2015 में मेरी शादी होने वाली थी। तो पूरा माहौल था उस टाइम घर में, पूरा खुशी का माहौल था। तो मेरी चाची जी बहुत बीमार थी, वो उनको पूरा एकदम मतलब किडनी वगैरह सब डेड हो गई थी उनकी। और जैसी शादी का माहौल नज़दीक आया तो उनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया, एकदम मेरठ सूर्यलोक में हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ से जवाब आया कि भाई अब ये नहीं बचेंगे और अब इनको लाश है घर ले जाओ, बिल्कुल जीरो होगी। ICU से बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद फिर उनको एम्बुलेंस में लिटा लिया। तो इधर घर पे फ़ोन आया पापा जी के पास कि ये तो एक्सपायर होगी भाई, तो अब पूरा मतलब काम सब रोकना पड़ेगा, शादी वादी का। तो मेरे पिताजी ने नाम लिया था, जो 2014 से वो जुड़े थे मालिक के चरणों में। तो उन्होंने वो गए भगवान के पास, मतलब जहाँ अपना पूजा स्थल होता है वहाँ पर दंडवत की और परमात्मा से कहा कि परमात्मा ये तो देखो पूरा एकदम से सब रंग में भंग हो जाएगा। तो इतने में पापा जी ने प्रार्थना लगाई नामदान स्थल पे। तो आधे घंटे बाद वहाँ से जवाब आता है कि अब ये दोबारा शिफ्ट कर ली गई और इनको 12% हार्ट बीट है इनमें। फिर आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आया कि अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, ICU में इनको शिफ्ट कर दिया गया। तो जो मैं देखता था, जो मैंने किताब में पढ़ी कि मुर्दे जिंदा हो गई, कबीर साहब ने ऐसे किया, अब कब्र में से निकाल के, वो अपने साथ हुआ। मैं तो उस टाइम कोई ज्ञान आधार नहीं था, मैं तो एक चमत्कार मान रहा था कि यार चमत्कार, एक नाम लेने से मुर्दा जिंदा हो गई। और वही मेरी जो चाची जी है वो 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई, घूमना फिरना उन्होंने शुरू कर दिया। डॉक्टर ने बताया था कि ये जिंदा तो हो गई, अब पता नहीं क्या चमत्कार है, लेकिन आप इसको चम्मच से पानी पिलाना और दाल वगैरह चम्मच से डालना, ये कुछ भगवान का ही चमत्कार है, ये साइंस से तो बाहर की बात है। लेकिन वो 10 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो बहुत सारे चमत्कार हुए। और मेरे मामा जी थे जो 2014 में नाम लिया था, उनको कैंसर था, हेपेटाइटिस B था। तो हम लोग तो पहली बार पता लगा कि भाई आप बरवाला चले जाओ, ऐसे ऐसे वहाँ ठीक हो जाते हैं ये। तो हम लोग आए बरवाला में, हमें पता भी नहीं था बरवाला कहाँ है, नक्शा देखते मैप पे आए। तो शाम को आए हम लोग लेट, तो उस टाइम गुरुजी दर्शन दे रहे थे। तो हमने नाम लिया, उसके बाद हम किसी ने कहा कि आप दर्शन करो गुरुजी के, हम चले गए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तो आशीर्वाद देने के बाद फिर हमने खाना वाना खाया, सो गए। सुबह को उठ कर हम घर चले गए। तो अक्सर क्या होता था, मामा जी का जब टेस्ट होता था उनके साथ में दिल्ली जाता था उस लेबोरेटरी में। तो जब उनकी रिपोर्ट आई, वो लंदन बैठते हैं डॉक्टर, महीने में 2 दिन यहाँ दिल्ली बैठते हैं। तो जब उनकी रिपोर्ट आई और उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई आप उनके साथ, नरेश कुमार जी, मैंने कहा जी मैं हूँ उनके साथ। कह रहे ये तो चमत्कार हो गया, तो नील हो गया कैंसर। तो उस टाइम तो अपने समझ में ये बात नहीं आई भाई क्या हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिमाइंड हुई कि भाई क्या हुआ है, क्योंकि हम 2 दिन पहले गुरुजी से नाम लेके गए थे और आशीर्वाद लिया था। तो उनके आशीर्वाद लेने मात्र से कैंसर। मुझे एक चीज़ बताइए, आप पढ़े लिखे और पढ़ा लिखा समाज है, क्या वैज्ञानिक युग में या टेक्निकल युग में कई चीज़ें मानी जा सकती है भाई, एक संत से नाम लेने से, मंत्र लेने से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती? देखिए क्या है ना, एक साधारण समाज क्या समझता है, संत रामपाल जी महाराज को एक संत समझता है कि संत है जैसे दूसरे संतों की छवि बनी हुई है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये पूर्ण परमात्मा है। और जब ये सिद्ध हो गया ये पूर्ण परमात्मा है, तो उसके लिए असंभव कोई शब्द है ही नहीं। ये उसके ज्ञान आधार से पता लगेगा। बाकी जो लोग देख रहे हैं इस चैनल को, सुन रहे हैं, वो एक बार उनकी जो किताबें लिखी हुई हैं उन किताबों को पढ़ो, सुनो, उसका पता लगेगा कि ये कौन है। ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, इनके लिए कोई कैंसर और मुर्दा जिंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। सर मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि हिसार में आप यहाँ पे रहते हो और संत रामपाल जी को हिसार में ही जेल हुई है और आजीवन कारावास हुआ है, तो हर जब डेट संत रामपाल जी की होती है तो यहाँ पे हज़ारों लोग देखने को मिलते हैं, दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, तो इसका क्या कारण है सर? इसका कारण ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका मुख्य कारण ये है कि इन लोगों को ज्ञान समझ में आ गया। जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, वेदों से, शास्त्रों से जो निकाल के, जो निचोड़ निकाल के देते हैं महाराज जी, वो ज्ञान इनको समझ में आ गया। वो ज्ञान हर तरह का है, चाहे वो चारों धर्मों से लगा लो, हिंदू, मुस्लिम और गुरु ग्रंथ साहिब से जो मेन ज्ञान निकाल के दिया संत रामपाल जी महाराज ने, उस ज्ञान को समझ के ये लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं और इनसे जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं, इनसे इनको बहुत ज़्यादा फायदे हो रहे हैं।
और जिसके अनुसार ये इस ज्ञान के आधार पे यहाँ पे आ रहे हैं। सर ऐसा कैसा ज्ञान है कि जहाँ पर देखा जा रहा है संत रामपाल जी को सोशल मीडिया पे कहते हैं कि भाई ये हिंदू विरोधी हैं, मुसलमान कहते हैं कि भाई ये मुसलमान विरोधी है, तो ये कैसे सिद्ध करोगे ये संत रामपाल जी क्या वाकई हिंदू विरोधी हैं, ये मुस्लिम विरोधी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हिंदू धर्म के लोग अगर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों को सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो गीता से और वेदों से और सभी हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, वेद पुराण शास्त्र हैं, उनसे ज्ञान निकाल के दिखा रहे हैं। लेकिन अन्य जो गुरु थे अब तक के, जो मतलब हमारे धार्मिक गुरु थे, उन्होंने आज तक हमें कभी ग्रंथ नहीं दिखाया, कभी कोई वेद शास्त्र पुराण नहीं दिखाए। तो संत रामपाल जी महाराज यथार्थ जो वेदों का जो सार है वो निकाल के सत्संग के माध्यम से प्रोजेक्ट पे दिखा रहे हैं। सर ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप कह रहे हो भाई संत रामपाल जी ने वेदों गीता को दिखाया, तो आज के 5000 साल पहले गीता है और हजारों वर्ष पुराने वेद हैं, तो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। संत रामपाल जी को समझ में आया क्या? नहीं, अभी तक किसी भी गुरु ने ये दिखाया ही नहीं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यथार्थ अनुवाद करके दिखाया है। कई शब्दों के इन्होंने अर्थ भी गलत लगाए हुए हैं, जैसे कई जगह पे व्रज शब्द है उनका इन्होंने आना अर्थ किया हुआ है, जबकि उसका वास्तविक अर्थ जाना होता है। कई जगह अनुत्तम का अर्थ इन्होंने श्रेष्ठ बताया है, लेकिन जबकि अनुत्तम का अर्थ अति घटिया और अश्रेष्ठ होता है। ऐसे इन्होंने गूढ़ रहस्य को अपने डिक्शनरी के हिसाब से या जो आज का पढ़ा लिखा समाज है उसके सामने प्रमाणित करके दिखाया है कि वास्तविक ज्ञान ये है। कोई बात नहीं। सर संत रामपाल जी कबीर जी को भगवान बताते हैं, तो ये बड़ा सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया है कबीर जी एक संत हुए, एक कवि हुए, फिर अचानक से कबीर भगवान कैसे हो गए? कहीं दुनिया को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है। आजकल पढ़ा लिखा समाज है। जैसे संत रामपाल जी महाराज हिंदुओं को कहते हैं कबीर साहब भगवान है, तो उसका प्रमाण देते हैं, वो वेदों से दिखाते हैं, वेदों के जितने भी अनुवाद है उनको दिखाते हैं कि ये देखो इसमें कबीर साहब भगवान लिखा हुआ है। कुरान शरीफ में से भी दिखाते हैं, कुरान शरीफ की आयत नंबर 52 से 59 में कबीर साहब को भगवान बताया है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने अपनी वाणी में बताया है कि कबीर साहब ही यथार्थ जो पूर्ण परमात्मा थे वो कबीर साहब ही थे। और वेदों में जगह जगह यजुर्वेद के अनेकों मंत्रों में लिखा हुआ है कि कबीर साहब ही भगवान है। तो फिर इसी से ये सिद्ध हो गया कि यथार्थ ज्ञान क्या है। सर ये भी कहते हैं कि संत रामपाल जी के पास जो आते हैं उनको कुछ ना कुछ आध्यात्मिक लाभ होता है, फायदा होता है, तो कुछ आपको हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं पहले बिल्कुल नास्तिक था और परमात्मा के ये जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है इसको मैंने सुना, समझा, देखा। तो पहले मैं मानता नहीं था इन चीज़ों को, लेकिन जब मैंने इनका यथार्थ ज्ञान देखा, चारों वेदों से, अनेक धर्मों के ग्रंथों से इन्होंने प्रमाणित किया कि कबीर साहब ही भगवान है, तब मुझे विश्वास हुआ और फिर मैंने इनसे नाम दीक्षा ली और जुड़ा। नाम लेते ही मेरे को परमात्मा की दया से एक अच्छी जॉब मिली और आज मैं बहुत सुखी हूँ। पहले मैं बहुत दुखी था। अच्छा। हाँ जी।